everyone, my name is Shrushti Praveen Vasnik. I am in standard 11th and I study in Siddhivinayak Education Institute. Siddhivinayak Education Institute is conducting a competition which is Gyanotsav. So everyone has to be participate in it. So I also take part in it, and today's my topic is algae. So I will describe some points, some important points about algae, about my topic. So as we know that in 11th standard algae प्लांट किंगडम एक लेसन है, उसमें 5 डिविजन्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोर, एंजियो। उनमें जो सबसे पहला डिवीज़न वो होता है थैलोफाइटा विच इज़ अलगी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो रिप्रोडक्शन के मोड्स, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड उसके एग्जाम्पल्स एंड सो ऑन। सो पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ एक्वेटिक इन नेचर। एज ये एक्वेटिक है, इसे हम हाइड्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। देन सेकेंड आता है ये क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनके पास सीड, फ्रूट एंड फ्लावर नहीं होते, और ये अट्रैकियोफाइट्स होते हैं। मीन्स इनमें जो वैस्कुलर बंडल वो अब्सेंट रहता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। और ये इनका जो थैलस, यानी इनकी जो प्लांट बॉडी है वो होती है थैलस। मतलब कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती रूट, स्टेम्स और लीफ में। Not differentiated into root, stem and leaf। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, इट इज यूनिसेल्ड। अब बात आती है इनकी स्टडी ऑफ अलगी। तो स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। एंड अलगी जो है वो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एब्जॉर्ब करता है। देन आता है अलगी 50% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और इट आल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट मीन्स अलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी कंट्रोल करता है अपने एटमॉस्फेयर में। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे पायरेनॉइड्स मतलब एक ऐसा प्रोटीन विच इज़ सराउंडेड बाय स्टार्च। सो ऐसा प्रोटीन जो स्टार्च से सराउंडेड होता है उसे ही हम कहते हैं पायरेनॉइड्स, जिसका एक एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसके फ्लजेला विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। हियर आर द आई स्पॉट्स फॉर they are photoreceptors, and
here is the protein which is surrounded by a starch. ये स्टार्च है और इस पूरे ये स्टार्च और ये प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पायरेनॉइड्स। देन ये जो है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर। ट्रॉफिक इन नेचर। अब बात आती है इनके पिगमेंटेशन की। सो अगर हम पिगमेंटेशन की बात किए तो पिगमेंटेशन में भी 3 टाइप्स आते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है क्लोरोफिल, सेकंड इज कैरोटीनॉइड्स and the last is xanthophyll. अब जो क्लोरोफिल है उसके अंदर भी 3 क्लासेस आती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफिल में जो पहला क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी, इट इज़ ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। द सेकेंड आता है फियोफाइसी, फियोफाइसी जो कि ब्राउन कलर का रहता है। थर्ड रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। अब क्लोरोफाइसी, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ए और सी। इस रोडोफाइसी में होता है ए एंड डी। इस तीनों से हमें एक सिमिलैरिटी दिख रही है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों में जो क्लोरोफिल ए है वो सिमिलर है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए इज़ कॉमन इन दीज 3 क्लासेस। कॉमन कंपोनेंट इज ए, क्लोरोफिल ए। और साथ ही साथ क्लोरोफाइसी में तो क्लोरोफिल ए और बी तो प्रेजेंट रहेगा, बट फियोफाइसी में एक पिगमेंट आता है, वो होता है फ्यूकोजेंथिन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ब्राउन कलर इन फियोफाइसी। क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन रहता है, इसी के कारण फियोफाइसी का कलर ब्राउन रहता है। और जो रोडोफाइसी है, ये रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है फाइको एरिथ्रिन, एंड वी नो दैट एरिथ्रिन, एरिथ्रो, दिस वर्ड रिलेट्स टू व्हाट? रेड। दैट मीन्स इसका कलर होता है रेड। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब इसमें भी 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज आइजोगेमी। नहीं, रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है ना, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल। हम बात करेंगे पहले वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव, इसमें जो बहुत सारे मेथड्स आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो यानी एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स बन के टूटकर एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। सेकंड आता है अपना सिस्ट, बाय सिस्ट मेथड। सिस्ट मेथड में क्या होता है कि जो सेल होती है उसका प्रोटोप्लाज्म अनफेवरेबल कंडीशन में श्रिंक होने लगता है।
इस दौरान जो सेल होती है वो अपने ऊपर एक आउटर कवरिंग बनाती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो इससे उसी सिस्ट से एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट होता है। थर्ड आता है बाय ट्यूमर मेथड। ट्यूमर में जो इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल कारा। इसमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट रहता है कारा का, ये लोअर पार्ट, ये कारा जो है ये अपने लोअर पार्ट में स्टोर करता है स्टार्च, और वो भी स्टार्च कौन सा, अमाइलम। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो कारा है वो करता है स्टोर स्टार्च, वो भी अमाइलम, और फेवरेबल कंडीशन में यही एक नया इंडिविजुअल बनाता है। देन फोर्थ आता है बाय पोमेला मेथड। इस मेथड में एज सिमिलर टू सिस्ट, इसमें भी सेल अपनी आउटर कवरिंग यानी सिस्ट बनाती है, और फेवरेबल कंडीशंस में ये जो इसका जो न्यू इंडिविजुअल जनरेट होता है। इसका भी एग्जांपल कारा ही है, कारा। देन आता है हार्मोगोनिया मेथड। इसमें इसके लिए रफ करना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है। इसमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी है ये। आफ्टर 2, आफ्टर 3 सेल और आफ्टर 5 सेल, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, आफ्टर दिस 3 सेल this structure is divided एंड इसी आफ्टर सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ स्ट्रक्चर, इसमें ये जो डिवाइड होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है जिसे हम कहते हैं नेक्रिडिया जो है ये जब मैच्योर होने के बाद ये बन जाता है होमोगोन्स। ये होमोगोन्स। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये भी एक नया इंडिविजुअल जनरेट कर लेता है। ये स्ट्रक्चर थी, और इसके जो एग्जांपल्स है वो है ब्लू ग्रीन अलगे, दैट मीन्स नॉस्टॉक और एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया भी जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगे को। फिर ये तो हुए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी 3 कॉमन मेथड्स होती है। फर्स्ट वन इज ज़ूस्पोर एंड सेकेंड इज प्लेनोस्पोर, थर्ड इज हाइफोस्पोर। तो ज़ूस्पोर क्या होता है कि एक मोटाइल होता है, यानी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मोटाइल मीन्स जिसमें मूवमेंट हो सके। मोटाइल अगर मूवमेंट होने के लिए फ्लैजिला इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दैट मीन्स ये फ्लैजिलेटेड भी होगा। और इसकी जो वॉल रहती है वो रहती है थिन, दैट मीन्स इट इज़ थिन वॉल्ड ऑर्गेनिज्म। देन आता है प्लेनोस्पोर मेथड। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं, दैट मीन्स उनमें मूवमेंट नहीं हो सकती, सबस्ट्रेटम से कनेक्टेड होते हैं वो, और इस मूवमेंट नहीं होंगी, दैट मीन्स फ्लैजिला भी प्रेजेंट नहीं होगा, इसके कारण ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, एंड दे आर आल्सो थिन वॉल्ड। देन आता है last method for asexual reproduction, which is hyphospore, and in this
the organisms are non-motile. They are non-flagellated, and but here, as we can see in zoos 4 or plains 4, the wall of the organisms are thin, but in Hyphus 4 the wall of organisms are thick walled, which is the different point from the both these two upper reproduction methods. इनकी जो वॉल रहती है वो रहती है थिक वॉल्ड. ये हो गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके भी 3 मेथड्स हैं. एक आइसोगेमी, एक अनआइसोगेमी एंड थर्ड ooगेमी. इसमें क्या होता है कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कंडीशन, देन ऐसे कंडीशन में वो होगा आइसोगेमी टाइप का रिप्रोडक्शन. और आइसोगेमी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके भी 2 टर्म्स आते हैं, 2 टाइप्स. वो होता है आइसोप्लेनोगैमेट्स और आइसोअप्लेनोगैमेट्स. जिसमें क्या होता है कि आइसोप्लेनोगैमेट्स में मेल एंड फीमेल जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो सिमिलर तो रहेंगे, और ये फिजियोलॉजिकल भी सिमिलर रहेंगे और मॉर्फोलॉजिकल भी. बट आइसोप्लेनोगैमेट्स में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे, बट जो फिजियोलॉजिकल टर्म आएगा उसमें वो दे आर डिसिमिलर इन फिजियोलॉजिकल. देन आता है अनआइसोगेमी. अनआइसोगेमी में ना तो मेल गैमेट सिमिलर होगा, ना तो फीमेल गैमेट, मॉर्फोलॉजी में भी नहीं और फिजियोलॉजिकल भी नहीं. फिर आता है ooगेमस में जो रहता है, इसमें जो मेल गैमेट्स रहते हैं वो छोटे रहते हैं. मेल गैमेट्स आर स्मॉल एंड मोटाइल. ये मोटाइल रहेंगे, यानी दैट मीन्स ये मूवमेंट कर सकते हैं. और फिर आता है फीमेल की बात. फीमेल जो है वो लार्ज रहेंगी और नॉन मोटाइल रहेंगी. दैट मीन्स नॉन फ्लैजिलेटेड, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड. इसके एग्जाम्पल्स है क्लैमिडोमोनास, कारा एंड फियोफाइसी और रोडोफाइसी. ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि हमने पिगमेंटेशन की बात की थी, पहला आता है क्लोरोफाइसी. इसके बेसिक पॉइंट्स हमने देख लिए थे कि ये ग्रीन कलर के रहते हैं और इनमें जो पिगमेंट रहता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है. ग्रीन कलर के रहते हैं, मोस्टली ये फ्रेश वाटर के रहेंगे, और फ्यू रहेंगे वो रहते हैं मराइन वाटर. अब थोड़ा सा फियोफाइसी में भी वही कि क्लोरोफिल इसमें ए और सी रहता है और ये ब्राउन कलर के रहते हैं. और जो इसको ब्राउन कलर बनाने में मोस्ट एफिशिएंट है वो है फ्यूकोजेंथिन. इसी के कारण ब्राउन कलर हुआ है. और ये इसमें जस्ट अपोजिट क्लोरोफाइसी का है, एज इसमें मोस्टली फ्रेश वाटर के रहते हैं और फ्यू मराइन रहते हैं. वैसे ही इसमें मोस्ट मराइन रहेंगे और जो फ्यू रहेंगे वो फ्रेश वाटर के रहेंगे. और थर्ड आता है रोडोफाइसी. इसमें
ए एंड डी प्रेजेंट होगा। इसका कलर हम रेड रहेगा क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है वो है फाइको एरिथ्रिन। देन आता है इसमें ये मल्टी सेल्ड रहते हैं विथ स्प्रिंग जैकेट्स।